This is worksheet number 72. It is meant for English subject and this worksheet is related to class 9th. ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी ये हमारी 31 दिसंबर यानी कि थर्सडे की वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट में बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर में वो अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज की ये जो हमारी वर्कशीट रहेगी इट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी इंटीग्रेटेड ग्रामर जो होती है उसमें हमने जो इससे पहले की वर्कशीट में मॉडल्स किए थे उनके बेसिस पे और टेंसेस के बेसिस पे हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ही हम आगे की तरफ देखते हैं कि हमें इसमें और कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें हमने करना है आगे नरेशंस हमें दी गई हैं उनको हमें कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में जो कि हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट वाली एक्टिविटी से कि यहाँ पर हमें क्या करना है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें हमें टेंस के अकॉर्डिंग और मॉडल्स के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो जो राइट ऑप्शन रहेगा उसको चूज करना है और हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है वो कंप्लीट है या नहीं है और वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो फर्स्ट वाले में हम देख लेते हैं आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स कि मैंने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई डैश बिगिन द रिवीजन नाउ। तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपनी रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। नाउ ऑप्शन इज कैन, मे, मस्ट, कुड। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन जो मिले हैं वो मॉडल से दिए गए हैं और इसमें से हमें राइट ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। तो कैन जो हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, मे जो है हम किसी के लिए प्रे करते हैं तब यूज करते हैं, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन होता है और कुड जो है हम कैन के आगे पास्ट फॉर्म के लिए हम कुड जो है एबिलिटी के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स कि मैंने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अब मुझे अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये हमारी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ मस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा मस्ट और सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स, आई मस्ट बिगिन द रिवीजन नाउ। नाउ मूव टू द सेकेंड वन। और सेकेंड में हमसे पूछा गया है कि शू डैश वरीड अबाउट जॉन्सीज हेल्थ। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा चैप्टर जो हमारा लास्ट लीव है उससे लिया गया है और इसमें हमें टेंस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि शू डैश वरीड अबाउट जॉन्सीज हेल्थ और अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में तो हमारा ये सेंटेंस जो रहेगा उसकी हिंदी बनेगी कि शू जो है वो जॉन्सी की हेल्थ को लेकर के वरीड है। और यहाँ पर टेंस जो रहेगा यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म हमने यूज की है। तो इसके लिए हम कौन सा टेंस लेंगे, पास्ट टेंस लेंगे और पास्ट टेंस का हमारे पास यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का रहेगा। हैज़ को भी हम क्रॉस कर देंगे, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा वॉज रहेगा क्योंकि यही हमारा सिंपल पास्ट टेंस का जो यहाँ पर एक सेंटेंस क्रिएट होगा। तो ऑप्शन हमारा वॉज ठीक है और हमारा जो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शू वॉज वरीड अबाउट जॉन्सीज हेल्थ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन और इसमें हमसे बोला गया है कैन डैश हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। और पहले हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट हम करेंगे कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। मैनी होता है बहुत सारे, एवरीबडी होता है सभी, नोबडी होता है कोई भी नहीं, समबडी होता है कोई। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ट्रांसलेट करें और देखें कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा समबडी। और इसको आप यहाँ पर फिल करके देखिए कि कैन समबडी हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन कि क्या कोई मेरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर समबडी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन
एंड नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है बीनूज फ्रेंड डैश राइटिंग हिज रोल नंबर इनकरेक्टली ऑन द वर्कशीट बिफोर बीनू नोटिस्ड एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीनू का जो फ्रेंड है वो लिख रहा था किसको, अपने रोल नंबर को इनकरेक्टली अपनी वर्कशीट पर। कब तक? बिफोर, उससे पहले जब बीनू ने नोटिस किया एंड पॉइंटेड इट आउट टू हिम, और उसको बताया कि कब तक वो उसको लिखे जा रहा था। इट मीन्स कि ये हमारा पास्ट टेंस रहेगा, और पास्ट कैसा रहेगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा कि वो उसको गलत तरीके से अपने रोल नंबर को वर्कशीट पे लिखे जा रहा था। तो यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस हमारा रहेगा पास्ट का, तो ये देखिए पास्ट का परफेक्ट टेंस की हमारे पास पहचान क्या होती है कि हम हैड बीन का यूज जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर वॉज तो हमारा पहले ही क्रॉस हो जाएगा, इज को भी हम नहीं लगाएंगे, हैज़ भी हमारा जो है वो पास्ट टेंस नहीं रहता है, प्रेजेंट में रहता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो हैड बीन रहेगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस का और परफेक्ट जो है वो यहाँ पर रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस कि बीनूज फ्रेंड हैड बीन राइटिंग हिज रोल नंबर इनकरेक्टली, कि वो अपना रोल नंबर जो है वर्कशीट पर इनकरेक्ट वे में लिखे जा रहा था। कब तक? जब तक बीनू ने नोटिस नहीं किया और उसको बताया नहीं दैट यू आर डूइंग इट इनकरेक्टली। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर हैड बीन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है आई रेफर टू डैश वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल राइटिंग डैश आर्टिकल। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल्स ही फिल करने हैं जो कि हमारे ए एन और दा रहते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो एक पेयर ऑफ आर्टिकल्स दिया गया है उसको राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए और एन, क्योंकि आई रेफर टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज व्हाइल राइटिंग, क्योंकि आर्टिकल में यहाँ देखिए यहाँ पर आप वॉवल जो है वो आ रहा है, और जहाँ पर भी वॉवल या फिर वॉवल साउंड की बात होती है तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेयर क्या बन जाएगा, ए और एन हमारा पेयर जो है वो राइट रहेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए डी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो यहाँ पर लास्ट वाला हमें दिया गया है इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड, कि यदि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती, यू डैश बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75 क्वेश्चन, तो तुम 75% जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने में एबल होते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, मॉडल्स हमें दिए गए हैं और इनमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो कैन को हम क्रॉस कर देते हैं, सबसे पहले कैन यहाँ पर नहीं रहेगा, शैल भी नहीं रहेगा। अब हमारे पास बचता है शुड और वुड। तो शुड जो है हमें पता है किसके लिए, ऑब्लिगेशंस वगैरह के लिए, या फिर जो आपको एडवाइज की जाती है उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम अगर इसको एक बार अच्छे से सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि इसमें पता चल रहा है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम 75 क्वेश्चन जो है वो उनको कंप्लीट कर लेते। तो ये हमारी एक तरीके से एबिलिटी भी रहेगी और पॉसिबिलिटी भी रहेगी कि अगर हम 75% क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, इट मीन्स यू हैव स्टडीड रियली हार्ड। तो राइट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो रहेगा वुड, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है जिसमें हम विल का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे वुड जो है यहाँ पर पास्ट फॉर्म है हमारी फ्यूचर की, वुड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। वुड को यहाँ पर यूज करके आप देखिए कि आपका सेंटेंस कैसे बनता है। इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड यू वुड बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 75 क्वेश्चन, कि अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है तो श्योरली यू कैन आंसर 75% क्वेश्चन। यहाँ पर एक कंप्लीट पॉसिबिलिटी है कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है तो तुम 75% क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कर दोगे। तो यहाँ पर विल की जो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है जो कि हमारा वुड रहेगा, और यही हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन बिलो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ नरेशंस दी गई हैं जिनको हमने फिल इन द ब्लैंक्स को
फिल करना है नीचे दे गए ऑप्शंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए ऊपर, पूनम व्हाट इज़ द मैटर, कीर्ति आई डिलीटेड एन ईमेल, पूनम व्हाई, कीर्ति इट वाज बाय मिस्टेक। तो नरेशंस को कंप्लीट करने से पहले आपको अपनी इससे पहले जो नरेशन से रिलेटेड वर्कशीट आई हैं उनको मेमोराइज करना होगा और उनको ध्यान से देखना होगा कि वहाँ पर जो रूल हमें दिए गए हैं कि कौन से टेंस को हम किसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और ये वाली एक्सरसाइज फिर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाला, पूनम आस्क्ड कीर्ति। तो हमें पता है कि जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे ही हम नरेशन को चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो हम यूज करते हैं दैट का। और लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी होती है कि आप दैट, व्हाट और जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको बैक टू बैक यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि आप इफ़, व्हाट को, दैट, व्हाई को, और अगर हम बोलें इन शब्दों को जहाँ पर दो आपसे क्वेश्चन किया जाता है और आपको दो क्वेश्चन वर्ड जो हैं वो बैक टू बैक कभी भी यूज नहीं करने होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लीजिए, पूनम आस्क्ड कीर्ति डैश, कीर्ति रिप्लाइड। तो फर्स्ट का सबसे पहले देखते हैं, दैट व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट द मैटर वॉज, इफ़ व्हाट वॉज द मैटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर दैट और व्हाट दोनों जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं और कभी भी क्वेश्चन वर्ड साथ साथ पुट नहीं किए जाते। फोर्थ वाला भी हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे क्योंकि इफ़ और व्हाट दोनों ही क्वेश्चन वर्ड रहेंगे और जैसे कि हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स को बैक टू बैक हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा जो है हमने टेंस को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में इज है और फर्स्ट वाले हमने यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी इज का यूज किया गया है और हमें पता है कि टेंस को भी हमने चेंज करना है। तो यहाँ टेंस का चेंज नहीं हुआ है तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा और राइट ऑप्शन बचेगा हमारा थर्ड वाला, और जो कि रहेगा पूनम आस्क्ड कीर्ति व्हाट द मैटर वॉज। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड देखते हैं, कीर्ति रिप्लाइड। कीर्ति जो है वो रिप्लाई करती है डैश एन ईमेल। तो यहाँ पर कीर्ति ने बोला है आई डिलीटेड एन ईमेल। तो ये हमारा पास्ट टेंस है। तो हमारा यहाँ पर जो बनेगा जो हमारी नरेशन जो वो चेंज होगी वो भी हमारी पास्ट में ही बनेगी। तो इसमें रहेगा शी रिप्लाइड दैट। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाला, तो हमारा क्रॉस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस जो है वो सेम है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस होगा तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इफ़ जो है ये भी हमारा नहीं रहेगा क्योंकि इफ़ जो है इसका मतलब होता है कि, और यहाँ पर क्योंकि वो रिप्लाइड हमारा हो चुका है, दैट हमारा यहाँ पर रहेगा दैट शी हैड डिलीटेड एन ईमेल। शी रिप्लाइड दैट, उसने बताया कि शी हैड डिलीटेड एन ईमेल। तो जब भी हमारी पास्ट की बात हो रही है तो हम जो हम नरेशन चेंज करते हैं उसमें भी हम पास्ट टेंस को ही फॉलो करते हैं। थर्ड हमारा जो रहेगा उसमें हमसे पूछा गया है, पूनम डैश टू हिज, कीर्ति रिप्लाइड दैट इट वॉज बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राइट ऑप्शन रहेगा पूनम डैश टू हिज, टू दिस। Poonam asked why she deleted the email, asked why she has deleted the email, asked that why she had deleted the email, and asked why she had deleted the email. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ये रहेगा फोर्थ वाला। देखिए पूनम आस्क्ड व्हाई शी हैड डिलीटेड द मेल, क्योंकि हमने पास में आंसर करना था, यहाँ टेंस हमारा वॉज में है तो ये हमारा हैड में हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो होगी। ये हमारे ऑप्शन इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए दैट और वाई को बैक टू बैक यूज किया गया है जो कि अनअप्रोप्रिएट है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो है हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ है तो ये भी नहीं रहेगा, और यहाँ पर जो है टेंस को चेंज ही नहीं किया गया है तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगा। इसीलिए सी के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ये हमारी ग्रामर से रिलेटेड वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हमें मिला है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज वी शुड ऑलवेज कीप अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और
2 yards। और आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले मिल जाएं।